हाय ट्रेडर्स, आप सब कैसे हो? आपका ट्रेडिंग कैसा चल रहा है? आई होप अच्छा ही चल रहा होगा। हम सब ट्रेडिंग करते हैं, हम सब एक एक ट्रेडर हैं, बट हम ट्रेडिंग में सब लोग जानते हैं 80% साइकोलॉजी वर्क करता है एंड 20% मेथोडोलॉजी वर्क करता है। बट जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, हम सारे कुछ भूल जाते हैं, हमारा रूल, प्रोसेस, साइकोलॉजी एंड सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, हम आज बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव आवर साइकोलॉजी। मेरा सारे वीडियो में आप देखे होंगे, मैं साइकोलॉजी के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, ट्रेडिंग रूल्स के ऊपर एंड ट्रेडिंग के प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि ये चीज के ऊपर जो ट्रेडर अच्छे से कमांड करता है, अच्छे से ये चीज के ऊपर स्ट्रंग बन जाता है, तो वो सक्सेसफुल बनता है। ठीक है, इसीलिए आज हम अच्छे से सीखेंगे। आप देखे होंगे, आप टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सारे प्राइस एक्शन, आप सारे कुछ समझ लिए, सारे कुछ जितना भी जानना था आप जान चुके हैं, बट आप अभी भी लस में हो, ज्यादा लस में हो। क्यों लस में हो? ये सोचने वाली बात ये है कि हम लस में क्यों हैं। ये बोलता हूँ, आप जो 80% साइकोलॉजी वर्क करता है, वो 80% साइकोलॉजी के ऊपर काम करिए। आप जो भी अच्छा ट्रेडर जो बुक भी पढ़िए, मार्केट के बारे में सारे लोग ये बोलते हैं, आपका साइकोलॉजी सही करिए, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करिए, आप खुद का डिसिप्लिन एंड रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, देखेंगे आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। एक बात याद रखना, जो चीज सुनने में एंड करने में कठिनाई आता है एंड सुनने में अच्छा नहीं लगता है, करने में अच्छा नहीं लगता है, वो चीज आपको सक्सेसफुल बनाता है। इसीलिए आप देखेंगे साइकोलॉजी को, प्रोसेस को, डिसिप्लिन को फॉलो करने में बहुत ही हार्ड होता है। इसीलिए मैं ये मानता हूं, अगर एक ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, सारे कुछ प्राइस एक्शन, ऑल स्ट्रेटेजी अगर वो समझ सकता है, तो उसके लिए ट्रेडर बनने के लिए ये चीज कोई भी कठिनाई वाली काम नहीं है, वो भी ये चीज को अच्छे से कर सकता है। इसीलिए आप पहले खुद को ट्रस्ट करिए एंड खुद को डिसिप्लिन रखिए एंड खुद के साइकोलॉजी के ऊपर काम करिए। आप ट्रेडिंग में देखे होंगे, ट्रेड तो आप करते हैं, बट लॉस होने के बाद, प्रॉफिट होने के बाद ज्यादा खुश हो जाता है, लॉस होने के बाद आप उदास हो जाते हैं। इसीलिए आपका साइकोलॉजी सही करिए। मानता हूं साइकोलॉजी ब्रेक होने के बाद आप भी बहुत प्रॉफिट बनाते होंगे, बट जब साइकोलॉजी ब्रेक होता है, एक दिन में सारा प्रॉफिट आपका वो मार्केट ले जाएगा। इसीलिए पहले साइकोलॉजी के ऊपर स्ट्रंग कर। मैं 3 साल से स्टॉक मार्केट से अटैच हूं एंड 2 साल से मैं कंटिन्यू ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैं जो एनालिसिस किया, मैं जो गलती किया हूं, उसमें से मैं 7 साइकोलॉजी पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, मैं आपके पास रखूंगा। आपको एनालिसिस करना है, आप वो सारे बात को डिसिप्लिन के साथ, न्यूट्रल होके, डिसिप्लिन माइंड के साथ आप सुनिए, लास्ट तक जुड़े रहिए, आप एक अच्छा ट्रेडर बनेंगे। अगर आप गैम्बलिंग की तरह ट्रेडिंग को देखते हैं, अगर आप प्रॉफिट के पैसे के पीछे भागना है, तो ये आपको ये वीडियो बोरिंग लग सकता है। बट मैं मानता हूं एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो खुद को, माइंड को डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ वेट करके सारे बात समझता है, सारे बात सुनता है। ठीक है, ये लास्ट तक जुड़े रहिए एंड आपको डिसाइड करना है ये मैं जो भी पॉइंट बताया हूं ये सही है या गलत है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वो 7 पॉइंट क्या है? पहले नंबर पे आता है, प्रीवियस डे मेक योर ट्रेडिंग प्लान फॉर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग के लिए प्रीवियस डे प्रॉपर प्लान करिए, प्रॉपर नोट डाउन करिए, मार्केट को एनालिसिस करिए, मार्केट को टाइम दीजिए, मार्केट को टाइम देके समझ के एनालिसिस करिए एंड उसको नोट डाउन करिए। प्लान क्या हो सकता है नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए? प्लान क्या हो सकता है? ट्रेडर के लिए ये बात नहीं है कि मॉर्निंग पे उठ के 8:30 हो गया, मार्केट के सामने बैठ गए, आप वहीं पे एनालिसिस कर लिए, वहीं पे सब कुछ कर लिया, वहीं पे ट्रेड करेंगे। ऐसा मत करो मेरे भाई। प्रॉपर प्लान के साथ मार्केट को आओ। मार्केट के सामने से बैठने से पहले आपके पास एक स्ट्रॉन्ग, आपका खुद का प्लान होना चाहिए, मैं क्या करूंगा आज। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है, स्टे न्यूट्रल व्हेन मार्केट ओपन। मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट के सामने आपको न्यूट्रल होके बैठना है। आप एक ऑप्शन बायर हो, आप ऑप्शन बाय करना है या सेल करना है, आपको अपसाइड का मूव लेना है या डाउनसाइड का एंट्री लेना है, आपको पहले डिसाइड नहीं करना है। आपको मार्केट के 15 मिनट आपको पेशेंस के साथ न्यूट्रल माइंड पे बैठिए,
आपका प्लान के हिसाब से, आपका स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर मार्केट चल रहा है तो आपको मल्टीपल सोर्स से सिग्नल मिल रहा है तो आप एंट्री करिए, ठीक है। क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं, हम ऑप्शन बायर ये सोचते हैं 2-5 हजार लेके आएंगे रात यहाँ पे करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। आपको टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। मार्केट पे आप 2-5 हजार से ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर 2-5 हजार से ट्रेडिंग करते हैं तो 2-5 हजार के हिसाब से आपको एक रियलिस्टिक टारगेट भी लेना पड़ेगा। आप 2-5 हजार लगा के आप सोच रहे हैं 10,000 प्रॉफिट कर लेंगे, ऐसा कभी कवर हो जा रहा होगा, बट ये मार्केट पे ज्यादातर टाइम ऑप्शन बायर ही लॉस करे। आप सभी के रिपोर्ट भी पढ़े होंगे, यहाँ पे 90% ट्रेडर फेल है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे सब कुछ जल्दी हो जाएगा। जल्दी नहीं होता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपको लर्निंग करना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ आपको डिसिप्लिन, प्रोसेस एंड आपका रूल को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट पे आता है, डोंट अफ्रेड टू डू पुटिंग ए ट्रेड। आप ट्रेड लेने में डरो मत। देखिए, आप पहले प्रीवियस डे पे आपका कितना लॉस हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था, वो सारे चीज को माइंड से निकालिए, न्यूट्रल होके मार्केट के सामने बैठिए। देन आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से सिग्नल मिल रहा है एंड आपका प्लान के हिसाब से मार्केट चल रहा है एंड आपको मल्टीपल सोर्स से आपको सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट यहां से मूव कर सकता है, तो आप ट्रेड लेने में कभी भी डरो मत। लॉस, मैं मानता हूं ट्रेडिंग में लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, बट आपका लॉस आपके हाथ में है। आप पहले अगर ज्यादा लॉस करेंगे, आपका कैपिटल भी इरोड होगा, आपको अच्छा ट्रेड पे भी आपको डर लगने लगेगा। इसीलिए कभी भी आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड मिल रहा है, आपका मल्टीपल सोर्स से सिग्नल मिल रहा है, ट्रेड लेने में कभी भी डरो मत। फोर्थ नंबर पे आता है, प्रॉपर मैनेज योर कैपिटल। आपके पास जितना भी कैपिटल है, मिनिमम उसको 3 पार्ट पे डिवाइड करिए। 3 पार्ट पे डिवाइड होने के बाद आप एक पार्ट पे ट्रेड करिए एंड 2 पार्ट को आपको बैकअप पे रहेगा। क्योंकि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर दो पार्ट आपका कैपिटल बैकअप पे रहेगा, लॉस होने के बाद भी आपके माइंड के ऊपर एंड साइकोलॉजी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि आपके पास रिजर्व कैपिटल है, ठीक है। अगर सारे कैपिटल पे आप ट्रेड कर लेंगे, आप छोटा सा लॉस होने के बाद भी आपको डर लगेगा, अच्छा ट्रेड पे आप निकल जाएंगे। इसीलिए प्रॉपर मैनेज योर कैपिटल एंड फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज सेव योर कैपिटल। कैपिटल अगर सेव करेंगे तो नेक्स्ट अच्छे दिन में अच्छे ट्रेड मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। 5 नंबर पे आता है, ऑलवेज बी पेशेंस। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, मार्केट के सामने पेशेंस के साथ बैठना आना चाहिए। अगर आप पेशेंस के साथ नहीं बैठेंगे, अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा, आप मार्केट आपको ज्यादातर टाइम ट्रैप करेगा। इसीलिए पेशेंस के साथ मार्केट के सामने बैठिए, आपका स्ट्रेटेजी सिग्नल देगा, मल्टीपल सिग्नल मिलने के बाद प्रॉपर एंट्री करना है, ठीक है। कब अगर आप कहीं पे ज्यादातर टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, साइडवेज मार्केट पे अगर आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा तो मार्केट आपको ट्रैप करेगा। मार्केट कहीं पे भी आपको बुलाएगा एंड घुसाएगा एंड ट्रैप करके स्टॉप लॉस हिट करके निकाल देगा। इसीलिए पहले आप पेशेंस के साथ मार्केट में बैठिए, मार्केट को समझने में टाइम दीजिए। मार्केट समझ में आ गया, स्ट्रैटेजी आपको सिग्नल दे रहा है, मल्टीपल सोर्सेस से आपको सिग्नल मिल रहा है, मार्केट मूव कर सकता है, उसके बाद ट्रेड करिए। ऑलवेज बी पेशेंस। 6 नंबर पे आता है, ऑलवेज मैनेज योर रिस्क एंड रिवॉर्ड। प्रॉपर वे में आप खुद का रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करिए। अगर आप देखिए, अगर आप ज्यादातर टाइम देखे होंगे, आप स्टॉप लॉस लगा लिए, मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव दे रहा है। इसीलिए क्योंकि ये बात ऐसा हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं आपको मालूम नहीं है, स्टॉप लॉस आप सही से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, टारगेट उसके बाद दे रहा है। इसीलिए प्रॉपर रिस्क कितना लेना है, रिवॉर्ड कितना आपको चाहिए, एक रियलिस्टिक टारगेट के साथ आप ट्रेड करिए, प्रॉपर वे में मैनेज करिए। आप सोच रहे हैं 30 पॉइंट हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, 30 पॉइंट स्टॉप लॉस लगाएंगे, मार्केट यहां से मूव हो जाएगा, हमारा टारगेट मिल जाएगा। मार्केट बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम से वहां पे ट्रेड होता है। एक एक कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस हो जा रहा होगा, एक एक कैंडल पे आपको टारगेट मिल जा रहा होगा। क्योंकि अगर आप आपका स्टॉप लॉस मैनेज नहीं करेंगे, सही से स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, तो आपका कैपिटल इरोड होगा। स्टॉप लॉस होने के बाद आपका साइकोलॉजी भी बिगड़ेगा एंड आप गलत ट्रेड लेके आपका लॉस भी कर लेंगे। इसीलिए प्रॉपर मैनेज योर रिस्क एंड रिवॉर्ड। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, ऑलवेज ट्रेड विथ कॉन्फिडेंट। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए, आप अच्छे ट्रेडर हैं, आप मार्केट को अच्छे से समझते हैं,
खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए ट्रेड पे। आप अगर आपका स्ट्रेटेजी सिग्नल दे रहा है, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप और ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट मूव होने के बाद आपको रिग्रेट फील होगा, मार्केट के मूव हो गया, मैं अच्छे से एनालिसिस किया था, ट्रेड नहीं ले पाया। उसके बाद गलत ट्रेड पे आप एंट्री करेंगे, वो गलत ट्रेड आपको लॉस करेगा। आपके बाद उसके बाद आप फिर से डिमोटिवेट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। इसीलिए ट्रेड करने के पहले आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मेरा स्ट्रेटजी, मेरा सिग्नल मिलेगा, मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो शांति से मार्केट के सामने बैठना चाहिए। दिन कुछ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट के सामने पेशेंस के साथ बैठना है, कुछ ना करके बैठना है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ही ज्यादा कठिन है। आपके बैठना नहीं देगा, आपके सारे टाइम मार्केट बुलाएगा, यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ पे मैं जाऊंगा, मैं मार्केट यहाँ से मूव दे रहा है, आपको ऐसा लगेगा। बट मार्केट पे कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको समझ में आना चाहिए। ऑलवेज ट्रेड करने से पहले आपका स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस होना चाहिए। एंड मार्केट आवर क्लोज होने के बाद आपका स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत टाइम देके बैक टेस्ट करना है मार्केट पे। जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर बने हैं, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स के लाइफ में कभी भी सुने होंगे, वो ये बात कभी भी नहीं बताएंगे हम इतना टाइम से बैक टेस्ट कर रहे थे। ये बात बोलना चाहूंगा, मार्केट से ट्रेड करने से पहले आप अच्छे से, अगर आप इतने दिन से ट्रेड कर रहे हैं, कोई ना कोई आप बुक भी पढ़ेंगे, कोई भी ट्रेडर का लाइव भी पढ़ेंगे, वो कहीं पे भी नहीं बताएंगे हम इतना टाइम बैक टेस्ट कर रहे थे, बैक टेस्ट में हमारा स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट में इतना टाइम दे रहे थे। बट मैं ये सीक्रेट बात आपको बता रहा हूँ, जो भी अच्छा ट्रेडर बना है, खुद का बैक टेस्ट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम दिया है। खुद का बैक टेस्ट करिए, खुद का स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने में टाइम दीजिए। देखेंगे बैक टेस्ट जब करेंगे, आपके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट आएगा, खुद को मोटिवेट लगेगा कि हम मार्केट को समझ पा रहे हैं, मार्केट अच्छे से समझ में आ रहा है। इसीलिए खुद के ऊपर ट्रस्ट करिए एंड ज्यादा टाइम बैक टेस्ट करने में दीजिए। ये साइकोलॉजी के पार्ट को एंड माइंडसेट को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। आप जो भी इंपॉर्टेंट बुक पढ़िए, द डिसिप्लिन ट्रेडर पढ़िए। ट्रेडिंग में आप कहीं पे भी पढ़े होंगे, ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी वर्क करता है। इसीलिए आपका साइकोलॉजी के ऊपर, आपका माइंडसेट के ऊपर काम करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पे बताइए, और ये जो मैं 7 पॉइंट बताया हूँ, ये सही है या गलत है, आप खुद से रियलाइज करिए। एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन से एंड कूल होके आप ये पॉइंट को समझिए एंड उसको नोट डाउन करके रखिए। यही पॉइंट आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। इसीलिए इस तरह सा साइकोलॉजी वाला वीडियो एंड ट्रेडर का लाइफस्टाइल वाला वीडियो चाहते हैं तो हमारे साथ जोड़े रहिए। आपका ये प्यारा सा सपोर्ट हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। थैंक यू।